गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। हमेशा की तरह शुरुआत करूंगा मैं एक अच्छे विचार से, और वो मेरा आज का विचार आज क्या कह रहा है इसको देखिएगा। मेरा आज का विचार जो है वो ये कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चों, बहुत ही अच्छा विचार है। देखिए, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना है, परंतु आपके बोलने का तरीका बता देता है कि आप किस क्लास के हैं, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारे संस्कारों का दर्पण होती है। देखिए, इसमें मैंने क्लास शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्लास शब्द का प्रयोग मैंने 2 बार किया है। पहले तो इस क्लास का अर्थ होता है कक्षा, इस क्लास का अर्थ होता है कक्षा, इस क्लास का अर्थ होता है कक्षा। मतलब आपको किसी भी क्लास में आपने जो पढ़ाई की होगी उसमें किसी भी क्लास में आपको बोलने के तरीके के बारे में नहीं सिखाया जाता, परंतु यदि आप जब भी बोलते हैं तो आपके बोलने का तरीका बता देता है कि आप किस क्लास के हैं। तो इस क्लास का अर्थ है वर्ग, कि आप किस वर्ग के हैं, आप किस संस्कार के किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपके बोलने से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारे संस्कारों का दर्पण होती है। जैसे ही हम अपनी वाणी को शुरुआत करते हैं उससे सामने वाले को पता लग जाता है कि आप किस संस्कार में पले बढ़े हैं। बहुत ही उत्तम विचार है, इसको बहुत ध्यान से सोचिएगा। और सबसे ज़्यादा संयम आपको अपनी वाणी पे ही हमेशा दिखाना होता है। और अभी अपनी वाणी को अगर आप संयमित करेंगे, एक नियंत्रित मोड में रखेंगे, तो आपको सामने वाला जान जाएगा कि आपके संस्कार कैसे हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। धमाकेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर खोजे गए हैं। एक नई खोज हुई है जो ये शो कर रही है कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है, और इस सभ्यता का जो स्थल जो इंडिकेट किया गया है इस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आपका धौलावीरा, दूसरा है आपका लोथल, तीसरा है आपका कच्छ, चौथा है आपका जोधपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको ये बताना है कि किस जगह पर हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। आप अपने आंसर खड़ागढ़ चैट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धौलावीरा, लोथल, कच्छ और जोधपुर। तो ये जो नया स्थल खोजा गया है, ये खोजा गया है कहाँ पर? कच्छ के रण में। और इसका समय काल हड़प्पा सभ्यता से भी 5000 वर्ष पहले का बताया जा रहा है। 5000 वर्ष से भी पहले बताया जा रहा है। 5000 वर्ष से भी पहले बताया जा रहा है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। तो ये मान के चलिए लगभग 7500 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता बताई जा रही है। अभी इसकी बहुत सारी चीज़ों पे खोज होना बाकी है, लेकिन हाँ, इतना इंडिकेशन मिल चुका है कि ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व की सॉफ्टवेयर कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि वर्ल्ड की सबसे टॉप की सॉफ्टवेयर कंपनी अभी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके कौन सी बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेटा, गूगल, HCL और एनवीडिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये 4 ऑप्शन में से आपको ये एक आंसर ये ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी को भी पीछे कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है एनवीडिया। और ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी पीछे छोड़ करके वर्ल्ड की सबसे टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 1993 में जेनसेन हुआंग ने की थी, और वर्तमान समय में जेनसेन हुआंग इस कंपनी के चीफ हैं। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो है सेंटा क्लारा में, और ये सेंटा क्लारा स्थान कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। ठीक, तो वर्ल्ड की इस समय सबसे टॉप की जो सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है वो है आपकी एनवीडिया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग,
आप लोग जो भी अपने डाउट्स होंगे कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेजा करिए, मैं रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक बुक के बारे में मैंने पूछा है आपसे, उस बुक का नाम क्या है? मोदीज नीतिशास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। मोदीज द नीतिशास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इस पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं। मोदी जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। पहला ऑप्शन है राधा वर्मन, दूसरा है सुचेता मेहता, तीसरा है अधीश सिंह अग्रवाल, चौथे हैं विष्णुकांत पटनायक। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको ये चुनना है कि मोदी जी के ऊपर लिखी गई इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है अधीश सिंह अग्रवाल। इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। और अधीश जी अग्रवाल के बारे में बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं अधीश सिंह अग्रवाल। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं करंट बम के अगले बम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नया दिवस है, आप लोगों को अगर पता होगा तो हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? 3 जून, 5 जून, 7 जून और 11 जून। ये मैं आपको हिंट दे दूंगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। ये दिवस दूसरी बार मनाया जा रहा है और पिछले बार ये 2024 में ये पहली बार मनाया गया था। तो 3 जून को हम लोग जानते ही हैं विश्व साइकिल दिवस है। विश्व साइकिल दिवस है। विश्व साइकिल दिवस है। 5 जून को आप लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। और 11 जून को अभी मनाया गया है विश्व खेल दिवस। 11 जून को अभी कल मनाया गया है विश्व खेल दिवस। और ये दूसरी बार मनाया गया है। पहली बार इसको हम लोगों ने मनाया था 2024 और इस वर्ष की थीम है 2025 की थीम है खेल चुने हर दिन। खेल चुने हर दिन। ठीक। थीम मतलब बच्चों ध्येय वाक्य होता है। कोई ना कोई हर दिवस का एक ध्येय वाक्य बनाया जाता है और उसी को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? थोड़ी सी आज कीड़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीन पे कोई भी अगर इंसेक्ट आ जाता है तो स्क्रीन थोड़ा सा काम करना शुरू होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है इटली। इन चारों में से आपको ये बताना है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हो रहा है। पहले तो इस सम्मेलन के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक। ये महासागरों को संरक्षित करने के लिए किया जाने वाला एक बड़ा प्रयास है। संरक्षण करना है किसका? महासागरों का। और आप लोगों को पता हो या ना हो तो इसको जानते रहिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ये इकोसिस्टम है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि ये संरक्षित रहा तो बाकी जो भी हमारे स्थल पे पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो भी सेफ बने रहेंगे। तो सबसे पहला इकोसिस्टम अगर बचाना है किसी का तो महासागरों को। तो इसके लिए एक महासम्मेलन का आयोजन 2025 में आयोजित किया गया है और इसका राइट आंसर जो है वो है फ्रांस। फ्रांस के नीस शहर में 9 जून से सम्मेलन चल रहा है और ये 13 जून तक ये सम्मेलन होगा फ्रांस के नीस स्थान पर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। खटाखट वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपने आंसर चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य किसे माना गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य किस स्टेट में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं? और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा है? तमिलनाडु,
केरल, मणिपुर और सिक्किम। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सबसे सेफ घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम को सबसे सेफ स्टेट घोषित किया गया है महिलाओं के लिए। भाई किस बेस पे? तो सिंपल सी बात है, जिस राज्य में महिलाओं से संबंधित अपराधों की संख्या में कमी होती है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है महिलाएं जो हैं सेफ हैं। तो सिक्किम में जो है ऐसा देखा गया है और इसलिए सिक्किम को जो है महिलाओं के लिए सबसे सेफ स्टेट भारत का घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ा खड़ा आंसर आप लोग भेजते रहिए, क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ज़्यादा लाइक, कमेंट और ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो, ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, भारत की टॉप क्लास की ट्रेन है, जिसका रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया है। मतलब इस ट्रेन की मेंटेनेंस डिपो या मेंटेनेंस इकाई को कहाँ पर स्थापित किया गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन स्टेट दे रहा है, कौन कौन से स्टेट? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इन चारों स्टेट में कहाँ पर पहला डिपो इसका बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में कोठी रेलवे स्टेशन को वंदे भारत का पहला रखरखाव डिपो बनाया गया है। ठीक, यहाँ पर इन ट्रेनों की मेंटेनेंस होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अभी हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसका नया अध्यक्ष? FAI का, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये उर्वरक संगठन है, उर्वरकों से संबंधित संगठन है। ठीक, इसके जो अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं, शैलेश सिंह मेहता, अरविंद कुमार महेश, संजीव रेड्डी, इन चारों में से कौन है जिनको FAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मैंने आपको बताया कि ये देश के उर्वरक कंपनियों का संगठन है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ये उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संगठन काम करता है। इसके अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शैलेश सिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज का सेकंड लास्ट बम क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यात्रियों की सुविधा से संबंधित ड्रम ऐप लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यात्रियों की सुविधा से संबंधित ड्रम ऐप लॉन्च किया है? एक ऐप है जिसका नाम है ड्रम ऐप और ये किससे रिलेटेड है? यात्रियों की सुविधा से रिलेटेड है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि ये किसने लॉन्च किया है। IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT जोधपुर। तो इस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ये आपको सुविधा देगा परिवहन में। जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे तब ये आपको सुविधा देगा और आपको कई प्रकार के मार्गों के बारे में जानकारी देगा। ठीक, और ये मार्ग कैसे किस टाइप के मार्गों की जानकारी देगा कि आपको अगर तेज जाना है तो एक्सप्रेसवे आपका कहाँ है, अगर आपको प्रदूषण मुक्त स्थान पे जाना है तो हरित रास्ता कौन सा है, ग्रीन वे कौन सा है, अगर आपको ऊर्जा की कम खपत करनी है तो वो रास्ता कौन सा है, अगर आपको आपको सबसे छोटा रास्ता जो आपको चूज करना है वो आपको कौन सा पड़ेगा, ये इसके बारे में भी जानकारी ये ऐप देगा। और इस ड्रम ऐप को लॉन्च किया है IIT खड़गपुर ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रम ऐप जो है बनाया गया है किस IIT के द्वारा? IIT खड़गपुर। ठीक, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 के करंट बम का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आना तय है। जिस भी क्वेश्चन में पहला लिखा हो वो क्वेश्चन आपका किसी भी विषय GS में होगा वो पहला हो, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे पहले
इसका अर्थ समझ लीजिए और इसके 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली। इन चारों में से आपको राइट आंसर ढूंढना है। तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये रिसाइकिल प्लांट मतलब है कि पुनः हम प्रयोग कर सकें किसी चीज़ को ऐसे प्लांट्स के सहयोग से, तो उसे कहा जाएगा रिसाइकिल प्लांट। और इसमें देखिए क्या लिखा है, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट मतलब हुआ आपका मुख्य जो वेस्ट प्रोडक्ट, उत्सर्जक है जो आपके काम के नहीं है, स्क्रैप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो और वो किससे रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ई वेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ जो आपके काम में नहीं है, अब उनको रिसाइकिल किया जाएगा और उनको पुनः प्रयोग करने लायक बनाया जाएगा। और ऐसा पहला पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम स्थापित करने जा रहे हैं कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन करंट बम के आपको कैसे लगे इसको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जिन्होंने अभी भी हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लच क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल लच क्लासेस सुल्तानपुर को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे PDF मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे भेजता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड नाइट।